हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है बहुपद एक परिचय, जो बीजगणित का टॉपिक है। बहुपद, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, बहुपद जिसमें ज्यादा पद हो ऐसी संख्याएं। निश्चित रूप से वो बीजगणित की ही संख्याएं होती हैं जिनमें एक से ज्यादा पद होते हैं। उनको एक पद में लिखा नहीं जा सकता। जैसे 3 का वर्ग 4, और यहाँ पे x का वर्ग धन 3x धन 5। अब इस पे गौर करें। इसको आप हल कर सकते हैं, इसको एक पद में ला सकते हैं। 3 का वर्ग 9, 6 और 4, और ये होता है आपका 19। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको एक पद में लाया जा सकता है, क्योंकि ये पूर्णांक है। लेकिन यहां आप देखेंगे बीजगणित ऐसा गणित है जिसमें अज्ञात राशियों का जोड़ घटा गुणा भाग किया जाता है, और उन अज्ञात राशियों को x मानते हैं। इनको चर कहते हैं, चर राशि। तो हम वह राशि जिसको नहीं जानते उसका वर्ग, वह राशि जिसको हम नहीं जानते उसका 3 में गुणा और उसमें 5 और जोड़ दें। तो ये कितना आएगा हमको नहीं मालूम, ये कितना आएगा नहीं मालूम, इनको आपस में हम नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए बीजगणित की राशियां एक पद में नहीं आ पाती। जैसे उदाहरण के लिए कोई संख्या का 3 गुना में कोई संख्या का वर्ग में उसके 3 गुने से जोड़ो, उसके 3 गुने से जोड़कर 6 अधिक, मतलब कोई संख्या x है उसके वर्ग में 3 गुना को जोड़ना है और उससे 6 अधिक। तो हमारे सामने ये समस्या आ जाती है बीजगणित में कि वह एक पद नहीं होता, उसको हम बहुपद कहते हैं। और जिसमें बहुपद का मतलब ही वही है कि दोनों को जोड़ के या आपस में सबको जोड़ के एक पद नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे बीजगणित में जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का थोड़ी सी अलग प्रक्रिया होती है, और ये हम पहले एपिसोड में देख चुके हैं सामान्य ज्ञान में। आज देखते हैं मान लीजिए x और x ये हमने 3 बार जोड़ा, तो ये तो 3x लिखा जा सकता है। इसका मतलब 3 गुणा x भी है। तीन एक्स में 2x जोड़ा जा सकता है। जैसे 3x तो 3 बार x हो गया, और ये 2 बार x हो गया, और ये जुड़ के 5x हो गए। मतलब 3x और 2x जुड़ के 5x हो सकते हैं। लेकिन अगर 3x वर्ग में 2x जोड़े, ये मुश्किल है, क्योंकि 3x वर्ग को लिख सकते हैं 3 ठो x वर्ग, और ये x वर्ग नहीं है, ये 2 ठो x है।
तो ये पांचों आपस में नहीं जुड़ सकते, ये आपस में जुड़ के 3x वर्ग बन सकते हैं। ये अलग अलग हैं, x x है, ये जुड़ के 2x बन सकते हैं। और मान लो 2 और 3 और जोड़ दिए तो इनको अलग जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनमें x नहीं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ चीजें जो जुड़ सकती हैं। फिर ध्यान दें कि एक जैसे पद, वे पद जिनमें x नहीं है, उनको आपस में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और जोड़ने घटाने का जैसे पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि अगर इस टाइप की संख्याएं हैं, इनमें आपको जोड़ने घटाने को नहीं कहा जाता है, फिर भी संख्या चिन्हों के आधार पर वो जुड़ते हैं। ऋणात्मक वाले चिन्ह आपस में एक जैसे हो जाते हैं, धनात्मक एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर धन और ऋण आपस में घट के फाइनल जो उत्तर रहता है वो होता है। दूसरा, एक जैसे पद 2 ठो x, 5 ठो x, ऋण 3 ठो x, ऋण 6 x, धन 10 x। 2 ठो x है, 5 ठो x है, 3 ठो x है, 6 x है, 10 x है, धनात्मक ऋणात्मक, ये आपस में जुड़ घट सकते हैं। और x त्रिघात, 2x त्रिघात, 3x त्रिघात, 5x त्रिघात, 7x त्रिघात, देख रहे हैं सभी x त्रिघात वाले पद हैं। ये आपस में एक जैसे हैं, ये आपस में जुड़ेंगे, आपस में घटेंगे। और वैसे ही x वर्ग वाले पद, ये आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो एक जैसे पद क्या देखना है कि क्या वो x वाले हैं पद, या x 3 घात वाले हैं, या x वर्ग वर्ग वाले हैं। ये एक जैसे पद कहलाते हैं। इन्हीं में जोड़ना और घटाना संभव है। अब अगर कहा जाए अलग पद जो नहीं जुड़ सकते, वो क्या होंगे? x 2x वर्ग, ये अलग पद है। ये x वर्ग वाला है, 2x वर्ग है। इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जोड़ के एक साथ नहीं लिख सकते। इनको जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं। कितना हुआ? ऋण 11 और 10 से 11, 11 और 5 16, ये जुड़ के फाइनली एक पद हो जाते हैं धन 5। यहाँ देखिए 2x 5x प्लस है, आपस में एक जैसे हैं, जुड़ रहे हैं। 7x और 7 10 17x, 17 में 9x गया, 17x ऋण 9x, और ये हो जाता है धन 8x। एक पद मिल लिया। यहाँ देख सकते हैं x त्रिघात, एक ठो x त्रिघात, 2 ठो x त्रिघात, दोनों मिलके 3 ठो x त्रिघात हो गए। और ये 5 और है, 5 3 8 ठो x त्रिघात, 8x त्रिघात धनात्मक, और ऋण 3 और ऋण 10 ऋणात्मक 10x त्रिघात, और ये दोनों जुड़ के ऋण 2x त्रिघात। धन ऋण आपस में घटेंगे तो ये एक पद में आ जाता है। 3x वर्ग और 2x 5x वर्ग, ये ऋण 7x वर्ग, ये एक पद आ जाता है। लेकिन यहां आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपस में अलग अलग पद हैं। तो इसी के कारण हमको एक बहुपद मिलता है। आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास में पहला एक अभ्यास लेते हैं। x धन 3 x धन 4 को जोड़ो।
जोड़ो। जोड़ने के लिए धन का चिन्ह और दूसरे जो बहुपद हैं उनको हम ब्रैकेट में ले लें। ब्रैकेट सॉल्व करने का आपको पहले एपिसोड में बताया गया है। ब्रैकेट गुणा बताता है और यहाँ चिन्हों का गुणा हो जाएगा। धन और धन कुछ चिन्ह नहीं माने धन x और धन का गुणा धन 4। हमने देखा कि ये दोनों राशि जो है एक जैसे हैं। x जुड़ रहा है 2 ठो x और 3 और 4, ये उत्तर होगा जो एक बहुपद है। बहुपद एक से ज्यादा पद, इस प्रकार अपने को जोड़ना है। एक दूसरा अभ्यास लेते हैं, वो ये है 2x वर्ग धन 3x धन 5, 2x वर्ग धन 3x वर्ग धन 5 में से x वर्ग धन y, 2x धन 3x वर्ग धन 5 में से x वर्ग धन x ऋण 2 को घटाओ। x वर्ग धन x ऋण 2 को घटाओ। घटाओ कहा गया है, ऋण करना पड़ेगा। इसमें से पहले लिखना पड़ेगा 2x वर्ग धन 3x वर्ग धन 5, इसमें से घटाना है। घटाने के लिए घटाओ, ये जो घटाव है इसके लिए ऋण लेना पड़ा और दूसरे पद को हम ब्रैकेट में कोष्टक में ले लेते हैं। अब देखिए 2x वर्ग धन 3x वर्ग धन 5 कोष्टक गुणा होता है। अब ऋण का गुणा अंदर के चिन्हों से होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि ऋण आने वाले चिन्हों को बदल देता है। कहने का मतलब ऋण और धन का गुणा ऋण x वर्ग, ऋण और धन का गुणा ऋण x और ऋण का गुणा धन 2। अंदर के चिन्हों को बदल दिया। पहले धन था उसको ऋण कर दिया, धन को ऋण कर दिया, ऋण को धन या कोष्टक के अंदर के धन चिन्हों को बदल दिया। या अपन जनरली कहते हैं कोष्टक बाहर ऋण है तो अंदर के चिन्हों को वो बदल देता है। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन जुड़ने लायक है। तो एक तो 2x वर्ग हो गया और ये x वर्ग हो गया और 3x वर्ग हो गया। ये 3x है, प्रश्न गलत लिया गया है। 2x वर्ग और x वर्ग ये आपस में पहले पास लिख लें। 2x वर्ग ऋण x वर्ग और फिर अपने पास 3x और x है जो आपस में एक जैसे हैं। 3x ऋण x और यहाँ पर 5 और 2 जिनमें x नहीं। अब देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं माने धन है। ये धनात्मक 2 ठो x वर्ग है। समझने के लिए थोड़ा डिटेल में इसको लिख ले। 2 ठो x वर्ग मतलब धन x वर्ग धन x वर्ग, ये 2 ठो x वर्ग हो गए और ये ऋण x वर्ग। एक धन और एक ऋण एक जैसी चीजें आपस में कट के शून्य हो जाएंगी, बचा धन x वर्ग। इसी को थोड़ा शॉर्टकट में देखें तो 2 ठो x वर्ग में 1 ठो x कर घटेगा, क्योंकि ये ऋण आपस में ऋण धन आपस में प्लस माइनस कटेंगे। तो एक ये कटा, एक अंदर से कटा, इसमें से 1 ठो बच गया। तो अपन ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि इसमें से 1 बचेगा, 2 ठो में से 1 ठो गया, 1 ठो बचेगा इसमें से धन में से। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये समझने के लिए डिटेल में ऐसे कर सकते हैं। ये जैसे 3 ठो x है, x x x
और बाद में एक और एक्स आया, ये कटा, 2 ठो धन वाले एक्स बचे, धन 2x। या ऐसे देखें कि 3 ठो एक्स में से 1 ठो एक्स चला गया, अलग अलग संख्याएं घटेंगी, तो इसमें से 2 ठो एक्स बच जाएगा और बचा 5 और 2 7। ये एक उत्तर हुआ बहुपद, जिनको आपस में फिर जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमारा उत्तर हमेशा किस में आता है, बहुपद में आता है। तो इस प्रकार की चीजों को अपने को जोड़ना है। और घटाना है। बहुपद सामान्य संख्या नहीं है, जैसे हम XY कहते हैं या 25 कहते हैं। अगर x का मान 2 है और y का मान 5 है, तो इसका अर्थ हुआ 2 गुणित 5 10। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये 25 नहीं हो सकता, x और y के बीच में गुणा होता है, यह एक पद है बीजगणित का। तो यहाँ पे XY मतलब 25 नहीं होगा, x का मान 2 रख दिए, y का मान 2, ये 25 नहीं हो सकता, ये 25 तो अंक, ये 25 तो अंक, ये बीज राशि नहीं है, ये पूर्णांक। लेकिन यहाँ XY का मतलब होगा 2 गुणित 5, XY का सीधा मतलब होता है 10। यदि XY अंक है, संख्या है, x इकाई है, y इकाई है, x दहाई है, तो हम लिखेंगे XY को 10x धन y, जैसे 25 को लिख सकते हैं 2 गुणित 10 या 10 गुणित 2 धन 5, 20 धन 5। तो अब बीज राशि में अगर संख्या XY लेना है तो उसको 10x धन y लेना पड़ेगा, XY नहीं ले सकते, क्योंकि XY का मतलब तो 10 हो रहा है, दोनों आपस में गुणा है, जबकि ये संख्या अगर है तो इस ढंग से उसको लेना पड़ेगा। तो ये बीज राशि में बीज गणित में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक बात और, यहां पर 3x त्रिघात धन 2x 4x वर्ग धन 6x धन 7 या 2, यहां देख रहे हैं हम कि 3 घात मिला, यहां पर 3 घात मिला, यहां 2 घात मिला, यहां चर का 1 घात मिला, कोई घात नहीं माने 1 घात मानते हैं, और यहां हम शून्य घात मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको हम 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं किसी घात शून्य बराबर 1 होता है, मतलब ये x का शून्य घात वाला पद है, 2x शून्य घात, ये 1 घात वाला पद है। तो आप बहुपद में देखेंगे x के शून्य से लेके किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में x के शून्य से आगे संख्या पूर्णांकों की घात मिलती है, पूर्णांकों की घात मिलती है, और इनको हम क्रम से रखें, बड़ी घात को पहले, फिर उसके बाद क्रम से अपन इसको जमा के रखें। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो कोई ऐसा पद है, 3x वर्ग धन 2,
तो इसमें हम क्या करेंगे, x त्रिघात के पद 3 ठो हैं, x वर्ग के पद 0 हैं, x के पद 0 हैं और 2, मतलब x के 0 घात से 1 घात 2 घात 3 घात है 2 पद। लेकिन इसमें माना जा सकता है कि 0 के गुणक में x 0 से लेकर 3 तक सारे पद हैं। तो ये बहुपद का एक पहचान है कि वहां पे x का 0 घात से सारे पद होते हैं, कुछ पद वहां पे 0 के गुणा होने के कारण वो नहीं दिखते हैं। फिर भी इनको 2 पद कहेंगे, 4 पद नहीं कहेंगे, ऐसा 2 पद कहा जाता है। बहुपद में ध्यान देंगे कि x के घात 1/2, x के घात 1/4 ये बहुपद के पद नहीं है, बहुपद नहीं है, या बहुपद में नहीं लेंगे। इनको बहुपद में ना लेने का ये मतलब है कि x के किसी भी संख्या के लिए ये वास्तविक तथा अवास्तविक दोनों हो सकते हैं, जबकि हमारा गणित बीजगणित सिद्धांत है वास्तविक संख्याएं पर। देख लीजिए वास्तविक अवास्तविक क्या होता है। x का घात 1/2 का अर्थ है x का वर्गमूल। तो अगर 4 का वर्गमूल है तब तो मिल गया 2, वर्गमूल 4 का 2 आ गया। लेकिन अगर वर्गमूल 3 लेते हैं तो हमारे पास इसकी फिक्स संख्याएं नहीं मिलती हैं, ये बढ़ती चले जाएंगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं इनमें घात में नहीं आ सकती, घात में अपरिमेय संख्या नहीं लेना है, अपरिमेय संख्या नहीं लेना है, ये ध्यान देना है अपने को। तो ये विशेष नियम है कि x के घात वर्गमूल वाले बहुपद नहीं होने चाहिए, वर्गमूल वाले पद घनमूल वाले पद नहीं होने चाहिए, वैसे ही घनमूल वाले पद नहीं होने चाहिए। 8 का 1/3 मतलब ये 3 मूल 8 और 3 मूल 8, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो घनमूल में 3 में से तिकड़ी में से एक निकालते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल जब आपको निकालना हो तो वर्गमूल में से 2 में से एक निकालते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ और 8 का घनमूल 2 हुआ, 3 में से निकालते हैं। वैसे ही 8 का 1/4 घात, 8 का 1/5 घात, इस टाइप की संख्याएं अपन करते हैं। अगर यहाँ पे x ले लें तो ये x बहुपद में शामिल इनको नहीं करना है, ये बहुपद नहीं है, इनको ध्यान देना है अपने को। क्योंकि 2 के लिए तो 4 के लिए 8 के लिए ठीक है, सारी संख्याओं के लिए नहीं होती। और गणित में हम देखते हैं कोई भी सिद्धांत जब बनाते हैं तो सभी संख्याओं के लिए हो, तब जाके गणित का सिद्धांत वो बनता है। तो ये ध्यान देंगे कि बहुपद के घात 0 से आगे जाएंगे, बहुपद के घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकते हैं। बहुपद के घात -1, -2, -3 ये भी हो सकते हैं। लेकिन बहुपद के घात 1/2, 1/3, 1/4, 5/4 घात नहीं हो सकते।
ये ध्यान देना है। तो एक उदाहरण ले लें। एक्स का घात 3/2 धन 2x का घात 1/3 धन 5 वर्गमूल x, ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। अज्ञात राशियों के जो वर्गमूल है, घनमूल है, वो परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, जबकि हमको बहुपद में परिमेय संख्या ही लेना है। परिमेय संख्या का मैंने बताया था, परिमेय संख्या जब पूर्णांकों के जगह में आया, भिन्न और पूर्णांक जब दोनों मिलकर परिमेय संख्या बने, तो परिमेय संख्या ही सारे गणित में आ गए। बाकी अपरिमेय संख्याओं की भी अलग गणित है और वास्तविक संख्याओं, अवास्तविक संख्याओं की अलग अलग गणित है। बड़े क्लासों में उनको पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ प्रयोग कर लिया जाए। घटाने का तरीका दो है, जोड़ने घटाने का। मान लीजिए आपको 3x वर्ग धन 2x धन 4 तथा 5x वर्ग धन 2x धन 1, इनको मान लो जोड़ना है, तो हम एक साथ इस ढंग से भी जोड़ सकते हैं। धन 4 धन 5x वर्ग धन 2x धन 1, ब्रैकेट के बाहर 2x धन 4 धन 5x वर्ग धन 2x धन 1, और आपस में इनको जोड़ के 8x वर्ग 4x और 4 और 1 5 ऐसे जोड़ सकते हैं। बिगिनर्स के लिए जो शुरू में भी 8वीं क्लास से निकल के आए हैं, जो शुरू में बहुपद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका है, वही जो प्राथमिक कक्षाओं में अपन पढ़ते थे। एक बहुपद को ऊपर लिख दीजिए और दूसरे बहुपद को उसके नीचे लिख दीजिए और हम उसको जोड़ें। चिन्हों को ध्यान दें, कोई चिन्ह नहीं माने धन धन है। जोड़ना 5 और 3 8x वर्ग और 2 और 2 4x और 5, तो इस ढंग से जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए बहुपद में x वर्ग वाला पद नहीं है, तो क्या होगा, देखिए अगर ये पद नहीं है तो धन 2x धन 1, ये हो जाएगा धन 2x धन 1, और ये 3x वर्ग आएगा, 2x और 2x 4x और 4 1 5। यहाँ हमारा जब दूसरी पंक्ति के संख्या को हम लिखना चाहेंगे तो दूसरा है 2x धन 1, तो हम इसको 2x के नीचे लिखें, यहां नहीं लिखना है x वर्ग के नीचे, क्योंकि जुड़ेगा इससे, और धन 1। अब हम इसको ऐसे ढंग से जोड़ सकते हैं, 3x वर्ग धन 4x धन 5, तो उस लाइन में लिखें तो वो सही जोड़ उसको मिलेगा। अब एक फाइनल जोड़ने का अभ्यास कर लें। 3y वर्ग धन 2y, 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, 2y वर्ग 2y वर्ग धन 5 धन 8y धन 5 धन 8y तथा ऋण y वर्ग
ऋण y को जोड़ो, ये वाली पद सामने रख दें, 3y वर्ग धन 2y ऋण 5, ये पद हो गया। अब दूसरा पद रखेंगे तो 2y वर्ग धनात्मक है, यहां आ जाएगा 2y वर्ग धन 5, तो धन 5 यहां नहीं आएगा, धन 5 यहां जुड़ेगा, धन 5 और 8y जो सबसे पीछे दिया है ये 8y यहां जुड़ेगा, 8y चेंज हो गया, क्रम चेंज हो गया। अच्छा पहले कहा गया था कि घातों के क्रम से लिखें, तो इसके बाद ये आएगा। तीसरा वाला देखिए, ऋण y वर्ग, ये ऋण y वर्ग यहां आएगा और ऋण y, इनको एक साथ जोड़े तो ये धनात्मक तो दोनों आपस में जुड़ गए, 3 और 2 5 ठो y वर्ग और उसमें से एक y वर्ग हटेगा तो धनात्मक 4y वर्ग बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 2y और 8y धन धन है, धनात्मक 10y हो गए और यहाँ पे एक y घट रहा है तो धनात्मक 9y में से बच जाएंगे। यहाँ 5 में 5 गया 0, आगे कुछ नहीं बचेगा, शून्य लिख सकते हैं। 4y वर्ग धन 9y, ये जोड़ने का। एक घटाने का अभ्यास कर लें, 2x वर्ग 2z वर्ग 2z वर्ग ऋण 5 धन 11z ऋण z त्रिघात में से 3z ऋण 5z वर्ग धन 7 धन 3z वर्ग धन 3z त्रिघात को घटाइए। तो यहां जो z त्रिघात है उसके नीचे z त्रिघात लिखें, z वर्ग वाले पद के नीचे z वर्ग वाले लिखें। ज्यादा अच्छा हो इनको क्रम से जमा ले तो ये सावधानी और अच्छी हो जाएगी। त्रिघात वाले को सबसे पहले लिख दें, z त्रिघात, फिर इसके बाद वर्ग वाले को लिखे तो कौन सा चिन्ह आएगा, धन 2z वर्ग, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं माने धन। फिर उसके बाद z वाले को 11z और ऋण 5, ये क्रम से हो गया, 3 घात 2 घात 1 घात कोई घात नहीं में से 3z त्रिघात पहले ले लें, उसके बाद z वर्ग वाले पद ले लें, उसके बाद ये धन है, चिन्ह लिखना पड़ेगा, शुरू वाले में चिन्ह नहीं लिखाता है, बीच में तो लिखना पड़ेगा, धन 3z कुछ नहीं माने धन है, कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं संख्या के सामने, मतलब वो धन का चिन्ह होता है, और धन 7 को घटाइए। अब घटाने के लिए एक तरीका है, ऋण करके उधर सारे चिन्ह बदलो, या वही विधि जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे जो करते हैं। अच्छा, में से तो इसको पहले लेना पड़ेगा, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर। घटाने में ये बात हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सी संख्या आएगी, नीचे कौन सी संख्या आएगी। जिसमें से घटा रहे हैं वो ऊपर आएगी, जिसको घटाना है वो नीचे आएगी। धन 3z त्रिघात ऋण 5z वर्ग धन 3z धन 7 धन 3z धन 7 घटाइए। घटाइए के लिए पहले बताया गया था कि ये जो ऋण है, इधर के सारे
चिन्हों को बदल देता है जब एक लाइन में आप घटा रहे हैं। जब घटाइए कहेंगे ऋण और कोष्टक के बाहर रखेंगे, अगर हम एक लाइन में बना रहे हैं तो अगर ऐसा बना रहे हैं तो ये चिन्ह को यहाँ बदलना पड़ेगा। घटाइए मतलब धन का हो जाएगा ऋण और ऋण का हो जाएगा धन और धन का हो जाएगा ऋण और धन का हो जाएगा ऋण। अब ये चिन्ह से इसको संक्रिया करेंगे, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, 3 ठो जेड त्रिघात और 1 ठो जेड त्रिघात, ये हो जाएगा 4 ठो जेड त्रिघात, चारों के चारों ऋणात्मक। धनात्मक 5 जेड वर्ग धन वाले और धन वाले 2 जेड वर्ग, धन वाले 7 जेड वर्ग बन गए। ऋण वाले 3 जेड धन वाले 11 जेड आपस में कटेंगे, ऋण 3 धन 3 कटा, इसमें से बचेगा कितना बच गया 8 ठो जेड बचेगा, क्योंकि इसका 3 और इसका 3 तो आपस में कट गए, 11 में 3 गया 8, तो ये हो गया 8 जेड। यहाँ देखिए ऋणात्मक 5 है, यहाँ ऋणात्मक 7 है, दोनों ऋण ऋण वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक बन जाएंगे 7 5 12। तो ये घटाने का जिसमें चिन्ह को अपन चेंज करते हैं, एक लाइन में बनाते हैं तो भी ठीक है, एक लाइन में बनाते हैं तो ये वाली विधि अपने को नहीं करनी पड़ती है, बीच में क्रम से जमाने वाली विधि, इससे अपन बच जाते हैं। एक लाइन में करना है तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, धन 2 जेड वर्ग ऋण 5 धन 11 जेड ऋण जेड त्रिघात ऋण, इसको घटाइए 3 जेड ऋण 5 जेड वर्ग धन 7 धन 3 जेड त्रिघात, और जो ऋण है उधर चिन्हों को बदल देंगे, वो 11 जेड ऋण जेड त्रिघात, ये धन और ऋण ऋण 3 जेड, ये ऋण और ऋण धन 5 जेड वर्ग और ऋण और धन ऋण 7 और ऋण और धन ऋण 3 जेड त्रिघात। ये ऋण अंदर के चिन्हों को बदल दिया। देखिए 4 जेड त्रिघात आता है कि नहीं, ये जेड त्रिघात 1 ठो बचा और 3 जेड आया, ऋण 4 जेड त्रिघात, ये आ गया 4 जेड त्रिघात। 7 जेड वर्ग देखिए 2 धनात्मक 7 जेड वर्ग है और 5 धनात्मक जेड वर्ग है, दोनों मिलके 7 जेड वर्ग। फिर देखिए 8 जेड आता है कि नहीं, ये 11 जेड धनात्मक है और 3 जेड ऋणात्मक है, आपस में कटेंगे तो बचेगा धन 8 जेड और ऋण 12, ये ऋण 5 और ऋण 7 ऋण 12। यहाँ पे स्टेप्स कुछ कम हो जाते हैं, तो जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो सीधे एक लाइन से बना के आगे निकलते हैं, और जो बिगिनर्स हैं वो इस टाइप से बनाएं और चिन्हों को बदले, घटाने के लिए, जोड़ने के लिए चिन्ह नहीं बदलना है और इस ढंग से जोड़ना घटाना हुआ। कहने का मतलब बीज गणित में जोड़ने और घटाने की विधि इतनी विशेष है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने राज्य शैक्षिक शिक्षा अनुसंधान जिसने गणित की पुस्तक निकाली है, उसने उनको अलग अलग कक्षाओं में ही बांट दिया है। बीज राशियों को जोड़ने का और घटाने का ये केवल एक कक्षा में रखा हुआ है, 9वीं कक्षा में रखा है, और गुणा और भाग ये विशेष है, तो इनको वो दूसरे कक्षा में रखा हुआ है। और गुणा अपन थोड़ा सा देख सकते हैं, गुणा उतना विशेष नहीं है, और भाग के लिए मैं समझता हूं कि एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें भाग विशेष और भाग से ही बीजगणित के अंदर नए चैप्टर शुरू होते हैं। बीजगणित के अंदर जो चैप्टर्स हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात त्रिघात समीकरण या रैखिक समीकरण और वर्ग समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये भाग पे ही निर्भर है, भाग और गुणा पे।
तो उसको जाहिर है कठिन चैप्टर है, इसलिए उसको अगली कक्षा में रख दिया है। बच्चे जब थोड़े से ज्यादा समझदार होंगे तो उसको समझ पाएंगे। गुणा कैसे होते हैं? संख्याओं का गुणा, किसी भी बीज राशि में गुणा करो तो वह 2x, सीधे संख्या वहां से जुड़ जाएगा। 3 का 4x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और धन 4x का गुणा ऋण 5x से करेंगे तो हो जाता है ऋण 20x वर्ग। गुणा की संक्रियाएं क्या होती है? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इसका है चिन्हों का गुणा करें, चिन्हों का गुणा करें। धन और ऋण का गुणा, चिन्हों को पहले गुणा कर दें, चिन्ह क्या आएगा पहले डिसाइड कर लें। फिर उसके बाद संख्याओं का या गुणांकों का, इनको गुणांक कहते हैं। जो चर राशि के सामने में संख्याएं होती हैं उनको हम गुणांक कहते हैं। ऊपर को घात कहते हैं, ऊपर को गुणांक नहीं कहेंगे। यहाँ पे 3x वर्ग ये कहलाया घात, ये घात है, और ये गुणांक है। गुणांक का मतलब बताया गया है कि x वर्ग वाले 3 ठो, और घात x का उसमें 2 बार गुणा है। और तीसरा संख्याओं का गुणांक कैसे गुणा कैसे हुआ? 4 गुणित 5 20, और उसके बाद चरों का गुणा, चरों का गुणा x गुणा x, x का वर्ग। चरों का गुणा में अलग अलग चर गुणा हो सकते हैं, हो सकते हैं। इनको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए धन 2x गुणा ऋण 3y, तो चिन्हों का गुणा अपन करें धन और ऋण, ऋण 2 और 3 गुणा 6, और x और y का गुणा हम xy। जैसे हम पहले जोड़ने में x और y पद को एक पद नहीं बनाते थे, ये 2 पद में ही लिखते थे, लेकिन यहाँ भी 2 पद ही है, लेकिन इसको एक पद मान लेते हैं। ये 2 पद माना जाएगा और ये एक पद माना जाएगा। ये बीजगणित की थोड़ी विशेष बातें हैं, विशेष चीज है कि x धन y 2 पद है, लेकिन xy एक पद है क्योंकि गुणा है। तो गुणा में बीजगणित इसको एक पद माना गया है, ये ध्यान देना। ये तो 2 चर वाले हैं, 2 चरों वाले अलग चैप्टर ही, इसका एक अलग चैप्टर ही है कि 2 चरों वाले बहुपद। अपन अभी पढ़ रहे हैं 1 चर वाले बहुपद। तो गुणा और घटा और जोड़, ये 3 चीज देखा गया, और भाग विशेष है, और भाग से ही बीजगणित की अलग चैप्टर बनेंगे। निश्चित रूप से कुछ लंबी वीडियो बनेगी, तो अगले वीडियो में उसको बताएंगे। और बताइए चैनल में कमेंट करके कैसे लगा, कमेंट जरूर करें, तो कम से कम एक सलाह मिलेगा कि आपको किस टाइप के वीडियो और किस टाइप के एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो भी आपको उसमें जरूरत हो वो कमेंट में लिख के मुझको बताएं। ठीक है, धन्यवाद।